नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया फार्मिंग मैनेजमेंट। आज हम इस वीडियो में सुरजीत मलिक जी का मैंने परसों आने का प्लान था, लेकिन नहीं आ पाए बारिश की वजह से किसी कारणवश। तो मैं बताना चाहूँगा, जैसे जैसे पशुओं का अभी लोगों से बिक्री का काम रुका हुआ है और काफ़ी सारे लोगों के भ्रम हैं डेयरी फार्मिंग के बारे में। जैसे जैसे हमारे सामने हमसे जिस फील्ड के लोग जुड़ते जाएंगे, चाहे वो मशरूम फार्मिंग हो, पोल्ट्री फार्मिंग हो, फिशरी फार्मिंग, किसी भी तरह के फील्ड में हो, हम उनसे लाइव मुलाकात करेंगे और आप इस हमारे इंडिया फार्मिंग मैनेजमेंट फेसबुक पेज से जुड़ के अपने किसी भी सवाल का उनसे आंसर ले सकते हैं, लाइव उनसे पूछ सकते हैं। जो भाई अभी लाइव आए हैं वो वीडियो को ज़रूर फटाफट शेयर करें, ताकि हमारे साथ जितने ज़्यादा भाई जुड़ेंगे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हो सकता है कि उन सब का हमारे क्वेश्चन के साथ मेल खाए और हमें आंसर बिना क्वेश्चन पूछे ही मिल जाए। तो वीडियो को शेयर कर दें। अभी 20 भाई जुड़ चुके हैं। हेलो सर। तो सर, डेयरी फार्मिंग के बारे में जितने भी आपके सवाल हैं, जो भी आप पूछना चाहते हैं, आप हमें कमेंट करके मलिक सर से पूछ सकते हैं। किसी भी विषय के बारे में, बीमारियों के बारे में, रख रखाव के बारे में, नया शुरू करना चाहते हैं उसके बारे में, इनके नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में बाद में शेयर कर दूंगा। अभी आप लाइव कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मलिक सर, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा, जैसे ये भ्रम होता है कि पशुओं का अडर का साइज़ बढ़ जाता है या बड़ा दिखा सकते हैं, या फिर उस पशु का आकार बढ़ जाता है, या 10 लीटर वाले पशु का दूध 20 लीटर तक कर सकते हैं उसी ब्यात में, ऐसा कुछ फॉर्मूला भी है? सिकंदर जी, सबसे पहले तो आपको, आपके यूट्यूबर चैनल वाले देखने वाले सभी भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार। नमस्कार सर। ये सब नेचुरल होता है और ब्रीडिंग पे आधारित होता है। ये कोई बंदा सोचे अगर 10 किलो वाली भैंस का मैं 20 किलो कर दूं या 15 किलो कर दूं, ऐसा कोई भी आज तक टॉनिक ने तो बनाया है और न ही बनने कोई एस्पेक्ट है। इसका एक ही सोल्यूशन है और वो है ब्रीडिंग। मैं पहले भी बार बोल चुका, आउट ब्रीडिंग ही इसका सोल्यूशन है। नहीं तो आप 10 किलो वाली भैंस का मैनेजमेंट करके ने 11-12 कर सकते हो, 15 नहीं कर सकते आप। 20 किलो वाली का आप 22 कर सकते हो, 25 नहीं कर सकते। ऐसा कोई भी सोल्यूशन नहीं है। एक बार आता है कि इंजेक्शन के बारे में सुना होगा आपने भी। बिल्कुल। तो उससे कुछ शूट करने पे बात हो, किसी एनिमल को शूट कर जाता है तो 4 से 5 किलो दूध बढ़ा देता है वो, और जिसको शूट नहीं करता, जिसका बॉडी वेट इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, तो उससे बॉडी वेट तो इंक्रीज हो जाएगा पशु का, बट प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा। ठीक है। बूस्टिंग जो इंजेक्शन आता तो, और इसके लिए ऐसा कोई भी टॉनिक नहीं है जिससे कि आपकी भैंस का आर्डर उसको खिलाने पिलाने से डबल हो जाए। हाँ, अच्छी ब्रीडिंग से हो सकता है। ब्रीडिंग। और सर, डाइट का कितना फ़र्क पड़ता है? मान लो एक पशु की एवरेज 12 लीटर दूध की होती है, ठीक है, तो अच्छी डाइट या अच्छी बैलेंस डाइट खिला के हम कितना लीटर तक बढ़ा सकते हैं? 2 लीटर लगते। 2 लीटर भी? 2 लीटर तक। तो फिर सारा प्रभार, सारा भार ब्रीडिंग पे जाता है? ब्रीडिंग में जाता है। सर, दूसरी सीमेन की बड़ी प्रॉब्लम आती है। सीमेन के बारे में लोग भ्रमित रहते हैं। हम सोचते हैं कि 700 रुपये का सीमेन काफ़ी अच्छा होगा, 1000 का सीमेन काफ़ी अच्छा होगा, फिर सीमेन सरकारी 30 रुपये का मिलता है। मेरे पास भी सीमन के लिए बहुत सारे लोग फोन आते हैं कि आप कौन सा सीमन यूज करते हो। सीमन डिपेंड करता है कैटेगरी के ऊपर। जिस बुल की माँ के नीचे 25-26 किलो दूध है, बुल की माँ के नीचे, ठीक है, और जिसका बाप भी अच्छी कैटेगरी का है, बुल का बाप, ठीक है, वो भी अच्छी वर्ड लाइन से है, 23-24 किलो, 25 किलो, 26 किलो है, माँ और बाप दोनों यदि बेस्ट क्वालिटी हो जाते हैं, तो वहाँ पे संभावना जो है उस सीमन की पॉजिटिव होती है और उससे जो फीमेल काफ आएगा वो बेटर आएगा। सर, ये तो बात होगी। जैसे वीडियो में देखते हैं कि हमारे बुल का ये रिकॉर्ड है, ठीक है, हमें इंडिविजुअल नहीं पता कि एक्चुअल में सही क्या है, कैसे विश्वास करें, क्योंकि गलत रिकॉर्ड भी बनाए जाते हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है। जो बफेलो, मैं भी इसी पे फोकस करता हूँ और उसी के आधार पे मैं सीमन चूज करता हूँ। कुछ लोग मेरे पास भी बोलते हैं, फोन आते हैं कि आप कौन सा सीमन यूज करते हो। मैं जिन बुल की मदर का पब्लिकली रिकॉर्ड हुआ है, पब्लिक के बीच में, जैसे फॉर एग्जांपल धन्नासोर की है, लाडो भैंस है, इसका भी एक तूफान नाम का सीमन, जोटे का नाम तूफान है, तो उसका सीमन तैयार करवाया है। तो लाडो भैंस 28 किलो की भैंस है। और एलडीएफ की एक धन्नो भैंस शायद कोहिनूर की मदर है, जिसका CIRP के बीच में, पूरी पब्लिक के बीच में मिल्किंग हुआ था 27-28 किलो के आसपास। तो इस तरह जो पब्लिक के बीच में जिनका रिकॉर्ड हुआ है, मैं वही सीमन यूज करता हूँ पब्लिक के सामने। हाँ, किसी ने वैसे अपना सर्टिफिकेट बना लिया, मेरी भैंस ने 32 किलो दूध दे दिया, मेरी ने 28 किलो दूध दे दिया, और सीमन बेचने के चक्कर में उसके ऊपर एक ठप्पा लगा दिया, मैं वो ना किसी को एडवाइस करता हूँ ऐसे सीमन के लिए, और ना ही मैं खुद यूज करता हूँ। बात रही सरकारी की,
तो उसके अंदर जो सरकारी जो जितने भी सीमन बैंक है उनके पास 17-18 किलो से ऊपर की भैंस ही नहीं है, तो वहाँ 25 किलो का सीमन कैसे मिलेगा? बिल्कुल। उनके बुल की माँ के नीचे 18 से 19, 17, 16 लीटर दूध है, तो वहाँ से हम 25-26 किलो वाला बुल की संभावना कैसे प्राप्त कर सकते हैं कि वहाँ से 26 किलो वाला हमारे बच्चा हाथ मिल जाएगा? ठीक है सर, तुलसीराम गुज्जर भाई का कमेंट है सर, वो जानना चाहते हैं भैंस 7 महीने की प्रेग्नेंट है जी, उसको क्या डाइट प्लान दें? अभी 7 महीने की प्रेग्नेंट है तो उसको एट प्रेजेंट सबसे बढ़िया टाइम है 6 किलो, तो उसको डाइट दें। 6 किलो डाइट, जिसमें थे आप 2 किलो खड़, 4 किलो कोई भी अनाज, जैसे चना भी हो सकता है, उसमें गेहूं हो सकता है, सीजनी, अभी जैसे गर्मी का मौसम है, जौ, ठीक है, 2 किलो जौ कर दिया आपने, 1 किलो गेहूं कर दिया, 1 किलो चना कर दिया, आधी किलो उसमें मेथी कर दी, ताकि पेट के अंदर कोई भी अनडाइजेस्टिव सिस्टम है तो वो नहीं आने देती, पेट को फिट रखती है वो। ठीक है, तो आधी किलो उसमें आप बाजरा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये टोटल ग्राइंड करके ना, और इस हालात में यदि बॉयल करके दोगे तो बेटर रहेगा बॉयलर से, क्योंकि वो डाइजेस्ट जल्दी हो जाता है। ठीक है, अब जो लार्ज स्केल पे हमारे काम 20-30 पशु रखता है उसके लिए बॉयल करना मुश्किल होता है, बिल्कुल। लेकिन जो फार्मर 2-3 पशु रखता है और एक पशु काविंग करने वाला है तो उसको वो आराम से बॉयल करके दे सकता है। सर अब पशुओं का अभी मान लो काविंग होने वाला है, ठीक है, तो हरा चारा की मात्रा भी अभी ज़्यादा मात्रा में होने लग गया है, तो हमें हरा चारा कितनी मात्रा में खिलाना चाहिए पशुओं को? मैक्सिमम आप गर्मी के टाइम पे 15 से 20 किलो हरा चारा खिला सकते हो मैक्सिमम। इससे ज़्यादा दोगे तो आपके पशु, कल ही मेरे पास कोई फोन आता था, अगर हमारे जो गायें हैं या भैंस उनके पेट बड़े हो जाते हैं, वो पेट बड़े होने का रीजन क्या है? उसको एनर्जी तो मिलती है कम, एनर्जी वाला जैसे दाना, जिसको एनर्जी तो दाने से मिलेगी, बिल्कुल, और भूसा मिलेगा ज्यादा, तो पेट के जितने भी लेगामेंट होते हैं वो लूज हो जाते हैं, पेट खा पूरा भर भर के पेट में, और उसका पूरा लेगामेंट फैला हो जाता है, जिससे कि पेट उसका फैल जाता है। और जिसका जानवर, मेरे पशु डेली, मैं आपको बता दूं व्यूअर को, इसके साथ ही वो बात कनेक्ट कर देता हूँ मैं, वो बोलते हैं कि आप क्या डालते हो? मेरे पशु डेली 7 से 7.5 किलो तूड़ी खाते हैं सारे दिन में। और अच्छा, उनका एक भ्रम है जो उनका, किस टाइम पे प्लानिंग करते हो, आप बोलते हैं फीडिंग कब करते हो, तो मैं फीडिंग सुबह करता हूँ 4 बजे, 2.5 किलो तूड़ी सुबह 4 बजे होगी, उसके साथ में 3 किलो दाना सुबह कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद 2 बजे 2.5 किलो तूड़ा और वही 3 किलो दाना। यदि भैंस को 10 किलो दाना देना है तो उसको 3.5 किलो हो जाएगा, ठीक है, हर टाइम का। तो 2.5 किलो तूड़ा, 3 किलो दाना दोपहर को 2 बजे। उसके बाद 5 बजे मेरे घर की पशुओं की मिल्किंग कंप्लीट हो जाती है, 5:30 से, ठीक है। तो फिर वही 2.5 किलो तूड़ा और 3 से 3.5 किलो अकॉर्डिंग टू नीड, ठीक है। जैसे कोई भैंस 16 किलो दूध दे रही है तो उसको 8 किलो दाना देते हैं, 8 किलो में 4 किलो खड़ और 4 किलो चना चोरी, ठीक है। मैं यही देता हूँ हमेशा मेरे पशुओं को। तो वो 8 किलो को 3 टाइम में डिवाइड कर देंगे, सुबह 4 बजे, दोपहर को 2 बजे और शाम को 6 बजे, ठीक है। इससे थोड़ा लेबर को काम तो बढ़ता है, हाँ जी, फैमिली में तो काम की नौबत ही नहीं है, बिल्कुल, लेबर में। लेकिन क्या होता है कि 3 बार थोड़ा थोड़ा खिलाते हैं तो पशु उससे स्ट्रेस नहीं मानता और इजी फील करता है और उसका डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहता है, और हमारे किसी भी जानवर का आपको पेट बढ़िया नहीं मिलेगा। सर ऑयल की बात आती है, हाँ, पशु को ऑयल कितनी मात्रा में और कब तक, काविंग से कितने समय पहले तक देना है? जैसे अभी भाई ने अभी कहा कि इस टाइम पे 7 महीने प्रेग्नेंट है, तो अभी ऑयल का बेस्ट टाइम है, ठीक है। क्योंकि ऑयल का काम होता है भैंस को फैटी करना, बॉडी को फैट देना, क्योंकि अगले काविंग पे उसने दूध के लिए तैयार होना है, तो एनर्जी का अच्छा स्कोप है। तो 200 ग्राम ऑयल डेली देना चाहिए। 3 महीने पहले स्टार्ट कर दो आप, 2 महीने ऑयल दो, 2 महीने, उसके जस्ट बाद 1 महीना रह जाता है तो उस टाइम पे देसी घी स्टार्ट करो आप, डेली का 100 ग्राम, यानी कि 1 महीने में आपका 3 किलो घी लगेगा। तो उससे क्या होगा कि जब पेट का साइज छोटा रह जाता है, काफ बड़ा हो जाता है, तो उसमें उसको एनर्जी 100 ग्राम घी से ही कंप्लीट हो जाएगी और वो नेगेटिव एनर्जी का पशु शिकार भी नहीं होगा, ठीक है। सर यूट्रस में इन्फेक्शन और रिपीटर के बारे में थोड़ी सी उस पर प्रकाश डालें। तो यूट्रस का सबसे पहला तो यह है कि इन्फेक्शन है तो डॉक्टर की सलाह लें, ठीक है, ठीक है। उसके बाद 3 दिन उसको दवाई रखाओ आप, ठीक है, दवाई रखा सकते हो। इसमें देसी का भी आप सहारा ले सकते हो। बरगद के जो पेड़ के जो पत्ते है ना, बड़के पत्ते, वो 10 से 15 दिन आधी किलो डेली। और एक हलवा मैंने बताया था, कुछ वहां पे लोग क्वेश्चन करते हैं हलवा किस चीज का बनाएं, सूजी का बनाएं, चने का बनाएं। मैंने पहले भी कहा था गेहूं यानी कि वीट के आटे का हलवा बनाना है। 100 ग्राम आटा, 100 ग्राम देसी घी और 100 ग्राम उसमें चीनी
वो आप हलवा तैयार करो प्रोसेस से। अपने हरियाणा में तो पता ही है, बाहर के लोगों को भी, शायद यूपी के और अपने पंजाब के लोगों को भी पता है इसके बारे में। जैसे अपने हैदराबाद है और है MP है, उनको थोड़ा बहुत इसके बारे में कम जानकारी हलवे के बारे में। तो आटा, 100 ग्राम चीनी, 100 ग्राम देसी घी, उसको सब मिक्स करके बॉयल करते हैं घी के अंदर। जब वो पूरा पक जाता है घी तो उसमें आप 200 ग्राम पानी डाल देते हैं ऊपर से। प्रोसेस इसका ये। उसको नीचे उतार लिया, नीचे उतार के ना 25 ग्राम हल्दी डाल दो उसके अंदर। ठीक है। सुबह खिलाओ, ऐसे ही शाम को 10 से 12 दिन खिलाओ तो यूट्रस की 90% इससे प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। ये देसी और बरगद के पेड़ के पत्ते, ठीक है, आधी किलो पत्ते डेली खिला दो, कच्चे पत्ते, तो उससे भी यूट्रस की सफाई होने में काफ़ी मदद मिलती है। सर, पेट के कीड़े की दवाई किस समय देना चाहिए? साल में एक ही बार या कोई मौसम या सीजन होता है उस समय देने की? मैं बात यदि मेरी करूँ तो मैं मेरे जानवरों को कभी पेट के कीड़े की दवाई कभी नहीं देता। यदि उसको नीड ही नहीं है, हमारे पशु का गोबर बढ़िया है, आँख में पानी नहीं है, चारा वारा सही खा रहा है, मुंह से कोई बदबू नहीं है, गोबर से कोई स्मेल नहीं है, मैं व्यूअर से पूछता हूँ क्या वो खुद पेट के कीड़े की गोली खाते हैं? बिल्कुल। मैंने आज लगभग 42 साल की उम्र हो गई, कभी पेट के कीड़े की गोली नहीं खाई। तो मेरे पशु को अननेसेसरी मैं उसको डम्मी क्यों बनाऊं मेडिसिन का? ठीक है। तो उससे पेट के कीड़े की जो गोली बार बार देते हैं उससे लीवर पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है और डाइजेस्टिव सिस्टम भी खराब हो जाता है। और दे भी आप अपने बहन के लिए दे भी देते हो तो पहले प्रोसेस ये है कि पहले उसका गोबर चेक कराओ। गोबर में यदि कीड़े की रिपोर्ट आती है तो दो, यदि उसमें रिपोर्ट नेगेटिव है, कोई कीड़ा है तो उसको देने की लोड़ ही नहीं। मतलब बेवजह सीजन में देने की जरूरत नहीं है किसी समय में। ये पिछले 10-12 सालों में इतनी ढेर सारी कंपनियां आ गई 2000 के बाद में 20 साल के दौरान, और साल भर हर साल बढ़ती जाती हैं। ये एक दवाई बेचने का लोगों को गुमराह करते हैं एक मेथड है कि आपको पेट के कीड़े की गोली 4 बार देनी है, 3 बार देनी है, जबकि पहले हम देते हैं और मैं देता, मेरे पशुओं को प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल ठीक है। काफ को हम दे सकते हैं। काफ को क्यों देते हैं? काफ कई बार मिट्टी खा जाता है, जब दूध होता है ना, मिट्टी खा जाता है तो उसकी वजह से अंदर उसके वर्म पैदा हो जाते हैं और उसको जरूरत होती है। और उसको भी तब जरूरत होती है जब उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट हो। हमें लगे कि हमारा काफ सुस्ती में रहता है, एक तो उछलता है, कूदता है, पूरा चार्मिंग रहता है, और पेट एकदम सलीम है, घोड़ी की तरह पेट बिल्कुल सलीम है, कोई पेट का लिगामेंट नहीं टूटा। और हमें उसकी चेहरे हाव भाव से लगता है कि बिल्कुल ओके है। जो ही खोलते हैं तो पूरी उछल कूद करता है, तो उसको कीड़े की जरूरत नहीं है। यदि हम उसको भैंस के नीचे ले जाने के लिए खोलते हैं, पानी पिलाने के लिए काफ को खोलते हैं और उसको चक्कर आते हैं ऐसे, वो आपके मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। आप उसको दूध की तरह पिला रहे हो, आपका मैनेजमेंट कैसा है। बिल्कुल। तो उस सिचुएशन में काफ को आप डिवर्मिंग करते हो तो उसके साथ में जस्ट लीवर टॉनिक जरूर दो, और काफ को भी बार बार टेबलेट देने की जरूरत नहीं है। जरूरत उसको आपको कमजोरी लगे तब तो देना है, नहीं तो नहीं देना। मेरे पास ऐसे काफ है जिनकी मैंने डिलीवरिंग करी। ठीक है। तो संजय पवार भाई, कॉन्टैक्ट नंबर आप पूछ रहे हैं, मैं सर के कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लाइव के बाद इनसे बातें कर सकते हैं। तो सर, पशु का दूध, जैसे कमेंट में पूछा है कि दूध बढ़ाने का कोई फॉर्मूला है, या फिर पशु जैसे हमारे पास 16 लीटर का दूध का पशु है तो क्या उसे बिक्री कर दे, फिर हम 20 का खरीदे फिर उसका दूध बढ़ाएं, या फिर वो 20 का ही लें, वो इतना दूध का बना रहेगा? देखो, दूध बढ़ाने का ना सारा इसका काम है मैनेजमेंट का। आपका मैनेजमेंट के ऊपर ही दूध डिपेंड करता है। यदि आप कोई भैंस 20 किलो की लेके आए हो, 2 टाइम मिल्किंग करके लेके आए हो, ठीक है, मिल्किंग आपने अपने हाथ से करी है, यानी कि और काटे में दूध तोल के लाए हो, ठीक है, उसके बाद यदि आपकी भैंस का दूध डाउन जाता है तो इसका मतलब आपका मैनेजमेंट में कमी है। ठीक है, नंबर 1। दूसरा, हो सकता है 10-12 दिन हो भैंस, 15 दिन लग, वो सेट ना हो, महीना भी ले सकती है, तब लग सेट ना हो, इतने तो लो रह जाएगा। उसके बाद जब वो आपके घर के साथ उसका लगाव होगा, सही से वो दाना खा रही है, पानी पी रही है और बढ़िया व्यवहार आपके साथ में कर रही है, आंख में इसकी पूरी सही से सोती है, वो गोबर का साइज बड़ा करती है, तो ये चीजें क्या होती है, भैंस सेट होने के इंडिकेटर होते हैं कि भैंस सेट है। ठीक है। उस सिचुएशन में यदि दूध कम दे रही है, इसका मतलब आपके मैनेजमेंट में कहीं कमी है। 16 किलो की भैंस को कभी भी 20 किलो की नहीं बनाया जा सकता। मैं जब भी भैंस खरीदने जाता हूँ और अगले को बोल देता हूँ तो एक बार मेरे को 20 किलो दूध दिखा दे या 18 दिखा दे, चाहे वो कितनी ही ताकत लगा लो, तो हम उस भैंस से इजिली 18 किलो दूध ले लेते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं, जिसने पिछली साल 18 किलो दूध दिया था, 2 दिन की ब्याई ले आए, फिर बोलते हैं जी 12 किलो से ऊपर जाती है। आपने दूध देखा ही नहीं। आजकल 99% फार्मर भी झूठ बोलते हैं। 12 किलो दूध देती है, यदि वो गब्बड़ भैंस लेते हैं या हम या ताजी भैंस भी लेते हैं तो बताते 18 है उसका। फिर हम जोर लगाते रहे, कितनी एनर्जी लगा ले, कितना खाना पीना दे दें, कितनी टॉनिक दे दें,
उसका 1 ग्राम भी दूध नहीं बढ़ता, 12 वाली 12 ही देगी, 12 देगी। इसलिए मैं मेरी पहले वीडियो में बता चुका भाइयों को, कोई भी आप भैंस परचेज करते हो तो उसका 2 टाइम मिल्किंग 15 से 20 दिन की भैंस लो आप, ताकि वो उस टाइम पे दूध पे आ चुकी हो। ठीक है सर, कैल्शियम हमें दूध में पशुओं को अतिरिक्त देना चाहिए खाने के लिए डाइट में, या फिर मिनरल मिक्सचर में पूर्ति हो जाएगी, या फिर इन सब की जरूरत ही नहीं है? हायर इल्डर भैंस में इनकी नीड है, क्योंकि डेली भैंस, क्योंकि हमारे जो आज का खान पान है ना सतेंद्र जी, ठीक है, वो काफी चेंज हो गया। पहले भैंस क्या करती थी, खेतों में ग्रेजिंग करती थी, घूमती थी, तो घूमने से क्या होता है कि एक्सरसाइज से भी कैल्शियम मिलता है, धूप सूर्य का प्रकाश पड़ता है, बॉडी वहां से एग्जूम कर लेती है। फिर नीचे जो खाती थी वो देसी चारा खाती थी, कोई खाद नहीं था उसके अंदर, तो वहां कैल्शियम का स्कोप होता था। और भैंस एवरेज उस टाइम पे 12 लीटर 15 लीटर 16 लीटर दूध देती थी। ठीक है। जो ब्रीडिंग से हायर लीटर भैंस तैयार हुई है 20-20 किलो की, 25-25 किलो की, हरा चारा उधर से खेत से बंद हो गया, वो जो सिंपल ग्रेजिंग थी वो, ठीक है, अभी सब आर्टिफिशियल हो गया। अब आप हरा चारा खिलाते भी हो तो उसके अंदर कितना यूरिया डालते हो, कितना केमिकल डालते हो, तो उससे वो कैल्शियम की पूर्ति पूरी नहीं हो पाती। इसलिए कैल्शियम को मेंटेन करने के लिए हमें अतिरिक्त कैल्शियम देना जरूरी है, नहीं तो भैंस कमजोर हो जाएगी और अगले ब्यात फिर वो रिप्रोडक्शन पे नहीं आएगी। मिनरल मिक्सचर भी जरूरी है, और इन मिनरल मिक्सचर और कैल्शियम का एक ही रीजन है, क्योंकि हम भैंस को ऑर्गेनिक चारा नहीं खिला पा रहे। ठीक है, इसकी रीजन ये है, यदि कोई भाई अपने खेत में ऑर्गेनिक हरा चारा रखता है, ऑर्गेनिक तूड़ा है और ऑर्गेनिक दाना खिला रहा है, तो वहाँ पे कैल्शियम की रिक्वायरमेंट आपके पशु की घट जाएगी। तो दोस्तों, मैंने ऑर्गेनिक के ऊपर मैंने एक वीडियो डाला था यूट्यूब इंडिया फार्मिंग मैनेजमेंट यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो आप देखते सिर्फ खाद डालने से ही हमें उसमें ना यूरिया डाला, ना कुछ भी अलग से जिंक पोटास फास्फोरस कुछ नहीं डाला। इसके बावजूद हमने 2 कटाई किया, इतना ज़बरदस्त उसमें ग्रीननेस और फुटा हुआ है। आप वीडियो को जाके एक बार देख सकते हैं। तो सर, दूसरा ट्रेनिंग के बारे में पूछ रहे हैं सर, मलिक सर ट्रेनिंग नहीं देते हैं, तो सर ट्रेनिंग को डेयरी फार्मिंग लेना चाहे तो कहाँ से ले? डेयरी फार्मिंग के हिसार CIRB में देते हैं ट्रेनिंग, और मेरे पास आते रहते हैं। जैसे महीने में एक बंदा कोई ना कोई आता रहता है, 3 से 4 दिन में वो यहाँ पे कम्प्लीटली सीख जाता है, 3 से 4 दिन में। मतलब आपके पास आ सकता है 3-4 दिन के लिए? अपने पास आ सकता है, और मैं किसी से कोई चार्जेस नहीं लेता, एज ए मोरल ड्यूटी। उसको अपने घर पे खान पीन भी देते हैं, और वो इसी के लिए क्या दिक्कत होती है। ये तो काफ़ी खुशी की बात है कि सर कोई 1-2 बंदा कोई इंटेलिजेंट जो सही में जागरूक हैं, जानना चाहते हैं, तो इनके पास आके सीख सकते हैं। मेरे पास गुजरात से भी आए हैं, हैदराबाद से भी आए हैं, यूपी से भी आए हैं, अपने हरियाणा से भी आए हैं, 2-2 3-3 दिन जो स्टे करके गए हैं, और काफी कुछ गट्स। इसमें 7 दिन या कुछ है ही नहीं, 3 दिन के अंदर बंदा कंप्लीट हो जाता है इसमें, कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा स्टैंडर्ड जो मैं बीच बोलूंगा, कुछ लोगों का पर्सन था, हाँ जी, कि बोतल ये छोटे काप के लिए कैसे बढ़ाई, ये तो है हमारी जो कंपनी की बोतल, ठीक है, जिससे हम ये शॉप पे मिलती नहीं है, ठीक है, ये बहुत ही कम दुकानों पे मिलती है, हर एरिया में अवेलेबल नहीं है ये, या वहाँ पे मिलती है जहाँ पे भैंसों के कैटल शो लगते हैं। बिल्कुल ठीक है, जैसे जहाँ पे मेला लगता है भैंसों का, वहाँ मिल जाती है, अदरवाइज नहीं मिलती किसी दुकान पे। तो इसका ऑप्शन मैंने बताया था कि पेप्सी की बोतल, तो ये बोतल लो, इसके ऊपर साइकिल की ट्यूब का, मैंने ट्यूब नहीं थी इसलिए अखबार से बताया आपको, ठीक है, जैसे अखबार ये गोल बना के साइकिल की ट्यूब जैसा इसके ऊपर लगाया, ठीक है, और इसके ऊपर धागा बांध दिया, ऐसे मैंने जैसे बांध रखा है। हाँ तो अब कुछ भाई कहेंगे इसका आगे मुंह पूरा खुला है, हाँ वो जी, कोई दिक्कत नहीं है। जो काप होता है वो अकॉर्डिंग टू नीड, वो जब इसको पीता है तो अपने आप ये ऑटोमेटिकली थोड़ा थोड़ा ही खोलता है वो, क्योंकि अंदर जाती है, दब जाती है जीभ के और मुंह के बीच में, ठीक है। तो जो ही वो चूसेगा जब भी दूध आएगा, और नहीं तो इसमें से दूध नहीं आएगा। मतलब साइकिल की ट्यूब बांध के ऐसे कर सकते ये हैं? साइकिल की ट्यूब, इसका इतना टुकड़ा 6 इंच का टुकड़ा लो, ठीक है, 6 इंच का, ठीक है, और उसको ऐसे इसके ऊपर चढ़ाओ और इसके ऊपर धागा मारो टाइट, और इससे आप पिलाओ। मैं पीछे 2000 से लेकर 2007 लग 7 साल मैंने इसी बोतल का सहारा लिया है, ठीक है, 2007 में मेरे को ये बोतल मिली थी, उसके बाद में ये यूज कर रहा हूँ। ये बार बार लोगों का क्वेश्चन था, तो मैं आज ये क्लियर कर देता हूँ। मतलब सबसे पहले इसी तरीके से आप पहले करते थे? ऐसे करता था मैं, जहाँ पे अवेलेबल नहीं है वो ऐसे कर सकते हैं? वो ऐसे कर सकते हैं, ये सस्ता सुंदर और बढ़िया साधन है। ठीक है। तो सर, जैसे हरियाणा के अंदर ज़्यादातर जो है सेलिंग पॉइंट है, जैसे पशु बिक्री करते हैं, बाकी राज्यों से आते हैं, लेकिन दूध की बिक्री के कम ही डेयरी फार्मर हैं, तो क्या हरियाणा में सिर्फ पशु ही बिक्री होते हैं कि डेयरी दूध का भी इसमें बेनिफिट है? बिल्कुल आपकी बात सही है, हरियाणा के अंदर मैन टू मैन पशु रखते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में अक्सर लोग, हर कोई भैंस रखता है, ठीक है, बहुत कम लोगों को छोड़ के नहीं। तो यहाँ हरियाणा के अंदर सिर्फ जो शहर का पॉइंट है, शहर में दूध के रेट 55-60 रुपये किलो मिल जाते हैं, अदरवाइज गांव के अंदर 40 से 45 रुपये किलो दूध सेल होता है। तो 40 से 45 रुपये किलो दूध आप सेल करके न इस व्यवसाय से बेनिफिट नहीं ले सकते।
भैंस में दूध बेच के ने आपका यदि 55 रुपये से प्लस 60-65 रुपये किलो दूध बिकता है तो ही बेनिफिट होगा। और वो भी तब होगा कंडीशन के साथ, आपकी भैंस 16 किलो से ऊपर दूध दे रही है और काम खुद कर रहे हो। ठीक है। यदि आपकी भैंस 12-13 लीटर दूध दे रही है तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है, आप 50 रुपये 55 रुपये किलो दूध बेच लो, आपको एक पंजी की आमदनी नहीं होगी उससे। तो सर नया फार्मर काम शुरू करे, मान लो महाराष्ट्र में कोई नया एक युवा मुझसे संपर्क में है, वो शुरू करना चाहता है डेयरी फार्म, तो वहाँ पे कितने रेट में उसको बेचना चाहिए या फिर डेयरी फार्म का काम ही शुरू ना करे? यदि उसको भैंस के बारे में मैनेजमेंट की नॉलेज नहीं है तो मैं पहले कहूँगा वो काम ही ना स्टार्ट करे, यदि उसको नॉलेज नहीं है तो। ठीक है। कुछ बिल्कुल अनजान लोग इस काम के अंदर आ जाते हैं जिनको यही नहीं पता कि भैंस के किधर से दूध आता है, कैसे दूध आता है, कितना टीट में आता है, कौन से में आता है, तो उन लोगों के लिए व्यवसाय घाटे का सौदा है। उससे पहले इसकी अच्छे से जानकारी ले। दूसरा, आप कोई चीज ले भी आए, जैसे मैंने आपको बताया कि 20 किलो वाली ले, आप 20 किलो वाली भैंस को मैनेज नहीं कर सके तो ये बहुत बड़ा इश्यू है। बिल्कुल। 20 किलो वाली भैंस ले आए आप, मैनेजमेंट आपका है नहीं, आपने बना दिया उसको 12 किलो वाली, एक तो आप अगले को उलाना दोगे, शिकायत करोगे ना उससे, अगर आपने 12 किलो की दे दी। वो भैंस जब आप 20 किलो की देख के लेके गए हो, 2 टाइम आपने मिल्किंग किया है, भैंस तो 20 किलो की ले है, लेकिन आपको उसका मैनेजमेंट का तो नहीं पता। बिल्कुल। एक वीएस को डिग्री लेने में ना 6 साल लग जाते हैं। बिल्कुल 6 साल लग जाते हैं, और वो पूरी भैंस का एक्सपर्ट नहीं होता। बिल्कुल। किसी पार्ट का होता है, कोई थ्रिला का होता है, कोई गायनी का होता है, यूट्रस का, हाँ जी, कोई बॉडी का होता है, कोई वुमेन का होता है। और एक फार्मर को तो पूरी भैंस को ही मेंटेन करना होता है, उसका पूरा डॉक्टर बनना होता है। डॉक्टर बिल्कुल ठीक। उसका पूरा डॉक्टर जो बनता है ना बंदा, तभी इस डेयरी फार्मिंग में कामयाब हो पाता है। आपकी भैंस ने नॉर्मली स्ट्रेस की वजह से चारा नहीं खाया, आपके ऊपर तो जैसे फिल्म खत्म होने के बाद पर्दा पड़ जाता है, ऐसे दिमाग पे पर्दा पड़ जाता है, डॉक्टर पे डिपेंड हो, जबकि बीमारी कुछ है ही नहीं। बिल्कुल। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा। मेरे पास से कोई जींद का लड़का भैंस ले गया और भैंस अपसेट हो गई, यानी कि स्ट्रेस मार गई। वो बोला अंकल ऐसे ऐसे सिम्टम है। मैंने कहा बेटा माइफेक्स लगा दो, और इसका टेम्परेचर डाउन मिलेगा। मैंने भैंस देखी नहीं जाके ने फोन से, तो उसने डॉक्टर को बुलाया, टेम्परेचर देखा, हाँ बोला अंकल 99 है। तो मैं इसको इमीडिएटली बेटा बोतल की जरूरत है, और कैल्शियम इसकी टूटी क्यों, उधर से दूध देती रही, चारा खाया नहीं स्ट्रेस की वजह से, तो कैल्शियम टूट गई, मेंटली डिस्टर्ब होगी। तो वो डॉक्टर क्या कहता है, मैं उससे पूछ के काम करूंगा क्या, मैं तो टिक्के वाला खुद लगाऊंगा मेरे हिसाब से। हाँ जी। जबकि उसको टिक्के की जरूरत ही नहीं है, नए प्लेस पर चलेगी। हाँ जी। बॉडी में कोई पेन है नहीं। आपका कोई छोटा बच्चा है, मामा के चला गया, बिल्कुल जी नहीं लगा, उसका दिल नहीं लगा, तो उसको इंजेक्शन की जरूरत नहीं है, उसको लाड प्यार की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है। और भैंस सेम ऐसा ही फील करती है। मतलब सर क्या ये ट्रेनिंग काम कर पाएगी? मान लो नया फार्मर ट्रेनिंग लेके, CIRB आपने बताया वहाँ से ट्रेनिंग लेके, या आपके पास आ गया, किसी भी डेयरी फार्म के पास जाके सीख ले, तो क्या वो शुरू कर सकता है, या और भी अनुभव की जरूरत पड़ती है नए डेयरी फार्म शुरू करने के लिए? उसको वो छोटे स्केल पे स्टार्ट करें। फिर जैसे कि आप सीख तो गए, लेकिन उसको जब मतलब प्रैक्टिकल नहीं करोगे ना, तब तक उसका अनुभव नहीं आएगा। कुछ अनुभव आपको काम करने से आएंगे। जैसे आज मैं 22 साल हो गए, 20-22 साल हो गए काम करते हुए, ठीक है। अभी भी कोई न कोई नई प्रॉब्लम मेरे आगे क्रिएट होती रहती है, ठीक है। जो ही प्रॉब्लम आती है उसका सोल्यूशन होता है, तो वहां से हमें एक नई जानकारी पैदा होती है। लेकिन नया फार्मर क्या करे कि लार्ज स्केल पे न करके ने उसको छोटे स्केल से स्टार्ट करे। छोटे स्केल, जैसे कुछ लोग कहते हैं 10 भैंस से ले ले, 10 की बजाय आप 4 से स्टार्ट करो, 2 से स्टार्ट कर दो, तो उससे आपको लॉस नहीं होगा और आप उसके मास्टर हो जाओगे। 1 से 2 साल में मैनेजमेंट आपको आ जाएगा। ये पाठशाला अपने घर पे ही बनानी पड़ेगी। जब आपको 1 साल में 6 महीने में कॉन्फिडेंस आ जाए, मैं 20 किलो वाली से 18 किलो प्रोडक्शन ले लिया, 17 किलो प्रोडक्शन ले लिया, वो कॉन्फिडेंस आपका आ गया, तो आप उसको फिर लार्ज स्केल पे धीरे धीरे कर सकते हो। सर भीम सिंह बिराल भाई पूछ रहे हैं, पशु का गोबर मोटा आता है जी, तो लीवर टॉनिक देना चाहिए या फिर लीवर का इशू नहीं है? नहीं होती उसको, ठीक है। लीवर का गोबर मोटे से कोई मतलब नहीं होता, उसको जो माइक्रोफ्लोरा होते हैं उसको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि उसका जो चारा है वो पूरी तरह डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, और डाइजेस्ट होने में माइक्रोफ्लोरा का ही रोल रहता है। उसमें आप कोई भी, जैसे इसका देसी आता है PRF आता है विकी पंसारी का, आप PRF दे सकते हो, उससे गोबर बिल्कुल तूड़ा नहीं आएगा, दाना नहीं आएगा। 4 दिन के बाद आपका भैंस का गोबर एकदम क्लियर हो जाएगा। उसके बाद कुछ और भी प्रोडक्ट आते हैं, जैसे मैंने बताया था पहले आपको, न्यूट्रिस्ट आता है, वो खिला दो, कोलकम कंपनी का, लेकिन उसके MR हर जगह नहीं, और वो दवाइयाँ हर जगह अवेलेबल नहीं हो पाती, तो ये आप ले सकते हो। दूसरा, आप इसको, कुछ कंपनियां अपने हरियाणा में तो जो मिल जाती हैं, टेको मिल की, सॉरी इसका
अपनी किसकी गोली इसकी आती है, भूख के लिए बूस्टअप आती है जैसे। ठीक है, और मतलब ये इशू ही डाइजेशन का है, डाइजेशन का इशू। इसमें लीवर का कोई इसमें लीवर टॉनिक की जरूरत नहीं रोल है। सर पशु की कीमत कैसे निर्धारित करें? एक भाई ने कमेंट किया 10 लीटर की पशु का दूध, पशु का रेट है 60,000, तो 20 लीटर वाले का कितना होगा, या क्या माप रहेगा जिससे हम पशु का रेट तय करेंगे? ये बहुत बड़ी समस्या है, खासकर नए फार्मर के लिए बहुत बड़ा इशू है। इसके ऊपर मैं आपको क्लियर देता हूँ। जो हायर एल्डर भैंसें होती हैं उनका किलो पे बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता है। ठीक है, ठीक है, जो एवरेज भैंस है 10 से 12 किलो की, ये ठीक है 70-80, 65, 70-80, 90 लग मिल जाती हैं। जो ही 15 किलो चलाएगा तो 15 किलो वाली भैंस का लाख से 1.25 लाख के बीच में। और मैंने एक बार पहले भी ये बात कही थी, अब 15 किलो की भैंस आपको लाख रुपए में मिल जाएगी, 15 किलो की भैंस आपको 5 लाख में नहीं मिलेगी। बहुत बड़ा इशू हो गया ना। बिल्कुल, 1 लाख से 5 लाख के बीच में कितनी भैंसें आ जाएंगी? ठीक है, बहुत सारी भैंसें आ जाएंगी ना। बिल्कुल आ जाएंगे। तो उसको कैसे काउंट करोगे आप? ये 5 लाख की है, 15 किलो दे रही है, ये 15 किलो दे रही है, लाख रुपए मिलना रही है। वो उसकी बॉडी पे डिपेंड करता है, बिल्कुल, भैंस टू भैंस। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भैंस है, हजारों में एक भैंस है कि आपने देखा कि व्हाट ए ब्यूटीफुल बफेलो, देखा कि देखने वाला की है वो, तो उस भैंस की रेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगा। मतलब पशु ब्रीडिंग अच्छा होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, ये सारी चीजें मायने रखेंगी, तब उस पशु का रेट तय करेगा। जब भी पशु का रेट, टीट का गैप कितना है, ठीक है, बनावट कैसी है, अगला कैसा है, पिछला कैसा है, तो ये हर चीज का, हर पॉइंट का, हॉर्न का, पूंछ का, पुट्ठे का, हर चीज का रेट। लेकिन कुछ लोग कह देते हैं कि इतने पैसे मांग रहे हैं, वो उसके रेट को इफेक्ट करती है जो भैंस है, एवरेज जो भैंस होती है। मैं उस पर डिपेंड है। सर मैं अगला सवाल लेना चाहूँगा इससे पहले। सर पिछले साल मेरी गाय के डिलीवरी के समय बच्चेदानी का मुंह नहीं खुला, ठीक है, जिसके कारण बच्चे को खींच के निकालना पड़ा और 3 दिनों में गाय की मौत हो गई। क्या प्रॉब्लम थी और उसका उपचार क्या होना चाहिए था? थोड़ा शॉर्ट में करके बता दें। उसके लिए आप पहले तो उसकी यूट्रस को चेक कराओ, उसको कोई टॉर्सन की प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक, जैसे अभी मैंने आपको बताया, ये पिछले साल मतलब गाय की मौत हो चुकी पिछले साल की, पिछले सुनना है। ठीक, जैसे आपके सामने मैंने अभी एक भैंस को चेक कराया, आपके सामने कराया ना, बिल्कुल सेम यही केस था कि उसका कोई बच्चादानी में पलटी तो नहीं मार रही है। ठीक है, पलटी मार जाए तो उसको टॉर्सन बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, भैंस को पलटी मारा के, गाय को पलटी मारा के टॉर्सन खोलना पड़ता है। टॉर्सन बोले तो बच्चादानी, जैसे हम गुब्बारा में फूंक भरकिन है और उसको आगे से बट दे देते हैं, तो ऐसे बच्चादानी मूवमेंट कर जाती है, घूम जाती है, तो आगे से लॉक हो जाती है, पशु जोर मारे जाएगा लेकिन मुंह नहीं खुलेगा। मुंह कब खुलेगा? क्योंकि उसका राउंड लग रहा है। तो उसको अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जो मौके पे होगा वो देखेगा, टॉर्सन तो नहीं है। कई बार टॉर्सन कम होता है जो पकड़ने, अभी डॉक्टर साहब से अपने सामने जो बात हो रही थी, ठीक है, तो ये क्रिटिकल पोजीशन है। यदि सिचुएशन सही है और इसमें बहुत ही एक्सपर्ट डॉक्टर का अनुभव काम करता है, आम डॉक्टर इसमें आपको सजेशन नहीं दे सकता। आम डॉक्टर पूछना भी नहीं चाहिए, पूछना नहीं चाहिए, उससे आपको लॉस हो जाएगा। उसका इलाज क्या रहेगा सर? कोई इंजेक्शन है, कोई दवाई है? यदि यूट्रस खुली है तो उसमें आप 5 ml डेक्सा भी लगा सकते हो। इसके लिए आजकल स्पेशल इंजेक्शन भी आ रहा है, जो बच्चादानी का मुंह खुल जाता है, भाई आपकी भैंस का टाइम पूरा हो रहा है और वो जोर मार ला रही है और बयान लीजिए यूट्रस का सही है, टॉर्सन नहीं है, तो वो इंजेक्शन लगाओगे तो आपकी 24 घंटे के अंदर भैंस या गाय काबिन कर जाएगी। ठीक है दोस्तों, काफ़ी सारे भाई लाइव जुड़े हैं, तो मैं वीडियो को चाहूँगा एक बार शेयर जरूर कर दें, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ज़्यादा भाई जुड़ेंगे, हम सवाल जवाब ज़्यादा कर पाएंगे। तो सर गाय के अडर में सूजन है, दूध साफ आ रहा है, 7 दिन की डिलीवरी हो चुकी है, प्रॉब्लम है या फिर नॉर्मल इशू है? प्रॉब्लम यदि कई बार क्या होता है 7 से 8 दिन लग बाई रहती है, स्वेलिंग आ जाती है, नॉर्मल स्वेलिंग। ठीक है, तो वो जो फार्मर है ना, वो उसी पे डिपेंड करता है, अब उसको डायग्नोज कितना करना आता है, वो बाई है या कोई इन्फेक्शन की स्वेलिंग है। ठीक है, स्टार्टिंग में इन्फेक्शन आता है तो उस टाइम पे दूध तो सही आएगा, लेकिन स्वेलिंग आ जाएगी और उस स्वेलिंग के बाद फाइब्रोसिस बन जाता है, वहाँ पे हार्डनेस आ जाती है, उसके बाद फिर इन्फेक्शन हो जाता है। यदि ऐसी सिचुएशन है तो आप गेंदे के जो फूल है ना, गेंदे के फूल लो, उसके नीचे ग्रीन सी डोडी है ना, ठीक है, वो तोड़ दो, अलग कर दो उसको, उसकी पत्ती पत्ती ले लो गेंदे की, तो 50 यानी कि 20 एक फूल ले लो, 50 ग्राम के आसपास 20 फ्लावर लो आप गेंदे के, उसका लोशन बनाओ पूरा। ठीक है, मिक्सिंग नहीं बनेगा ये। हाँ जी, अपनी जो रूटीन की जो चटनी बनाते हैं ना, कुंडी होती है अपने हरियाणा में, जो कुंडी छोटा होता है, हाँ जी, उसके अंदर उसको पूरा ग्राइंड करो, बिल्कुल उसकी लोशन बना लो, मैल बना लो, थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहो और ग्राइंड करोगे तो उसका लोशन हो जाएगा। तो उस लोशन का 3 से 4 टाइम यदि आप लेप करोगे गेंदे के फूल का, तो आपकी जो गाय की वो स्वेलिंग ठीक हो जाएगी। और यदि है वो बाई, हाँ जी, तो उसमें आप हरा धनिया 100 ग्राम सुबह, 100 ग्राम शाम को 3 दिन दो, या डालडे का लेप लगाओ,
या जो अपना पेठा होता है खाने का, हाँ जी। वो 200 ग्राम गाय को सुबह शाम 4 दिन खिलाओ तो उससे भी ये स्वेलिंग बाई वाली है तो खत्म हो जाएगी। सर जितेंद्र मान जी पूछते हैं ज्ञाबन भैंस मतलब प्रेग्नेंट भैंस को क्या खिलाना चाहिए, उसकी डाइट रूटीन से चेंज कर देनी चाहिए या कुछ मतलब सेम रूटीन डाइट चलना जब चाहिए? भैंस को खड़ की आवश्यकता कम होती है, यदि वो फिर डिपेंड करता है भैंस की प्रोडक्शन पे, बॉडी वेट पे। आपकी अच्छी हैवी भैंस है तो आप उसको 6 से 7 किलो दाने में जो रूटीन का जो प्रेग्नेंट जो आम भैंस को हम देते हैं वही देंगे। उसकी जगह क्या करेंगे, हम खड़ घटा देंगे। जैसे दूध वाली 20 किलो वाली भैंस है तो हम उसको 5 किलो खड़ देते हैं, 5 किलो दूसरा राशन देते हैं। ठीक है। तो ड्राई पीरियड में 5 किलो की जगह हम खड़ 2 किलो कर देंगे। ठीक है। और 5 किलो राशन रखेंगे, 7 किलो राशन उसके लिए सफिशिएंट है। ठीक है। खुर बनाने के लिए वाणी गोयल सर पूछ रहे हैं। सर हमने वीडियो बना रखी है सर की, उसके आप जाके हमारे जो सेम इंडिया फार्मिंग मैनेजमेंट यूट्यूब चैनल पे जाके सर्च कर सकते हैं, हमने उसके बारे में अच्छे से बता रखा है। तो सर आपने डेयरी का बताया पशु नहीं करना चाहिए शुरुआत, वो सीख लेता है तो अपने बताया 4 पशु से करे। फिर रेट की बात हमारी बाकी रह गई थी कि कितने रेट होने चाहिए मिनिमम उस दूध के ताकि उसको मुनाफा आ जाए। मान लो कैलकुलेट करना 60 रुपए किलो, उससे कम में कोई फायदा नहीं है। 55 से 60 रुपए किलो पर कंडीशन है ना साथ में प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन कैलकुलेट करो, एक भैंस ने 15 किलो दूध दिया, ठीक है, तो 15 किलो वाली भैंस आपको एवरेज प्रोडक्शन 2500 से 3000 लीटर देगी। ठीक है, 300 दिन में। तो आप 2500 को ठीक है, 55 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, 55 से तो 12 पंजो 1.5 लाख का दूध हो गया। ठीक है, ठीक है, हाँ जी। मोटा मोटी 25 पंजा 100 1.65 के आसपास। एक 65 के आसपास हो गया, मोटा मोटी 1.5 लाख के आसपास हो गया। हाँ जी। 1.65 के आसपास। तो उसमें आपकी भैंस ने 15 किलो दूध दिया तो आपका 1.65 का दूध हुआ। हाँ जी। आपकी भैंस वो 90 से लाख रुपए खा जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कंडीशन ये है कि 1 साल में दोबारा वो काउंट भी करे ठीक है, तो आपको 50 से 55-60 हजार रुपए उसमें बचत रह जाएगी, तब रहेगी बचत। तब रहेगी। यदि आपने 12 किलो की भैंस रखी है तो 12 किलो वाली भैंस आपको एवरेज प्रोडक्शन 1500 से 2000 लीटर के बीच में देगी। ठीक है, 2000 लीटर में तो 2000 लीटर आप 55 से मल्टीप्लाई करो तो लाख रुपया दूध होगा। बिल्कुल वही खाना उनका दोनों बराबर है, 90,000 रुपये खा जाएगी तो आपका वहाँ पे प्रॉफिट खत्म हो जाता है। ठीक है। सर GS राय सर पूछते हैं, सर बफेलो को 3 मंथ डिलीवरी होगी, रेगुलर मिनरल मिक्सचर दे रहे हैं, हीट में नहीं आई, फिर उसको ओवुलेंटा किट बाई मैनकाइंड फार्मा दी तो वाइट डिस्चार्ज दे रही है। वाइट डिस्चार्ज का मतलब उसमें इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन है तो उसको या तो आप हल्दी वाला हलवा खिलाओ 10 दिन, या उसको एक एक्सिड का इंजेक्शन आता है, उसकी कॉस्ट रहती है 1500 से 2000 के बीच में। 20 ml का टीका आता है, 10 ml वन साइड, 10 ml वन साइड, सब कट लगता है वो, लेकिन हर जगह वही प्रॉब्लम, मिलने वाली प्रॉब्लम उसकी। ठीक है। या उसको 3 दिन आप कोई भी एक्सपर्ट डॉक्टर से उसको 3 दिन आप कोई भी दवाई खिला दो। 3 दिन दवाई करने के बाद में 10 दिन के बाद में उसको वेटमेट का इंजेक्शन लगाओ ताकि कोई भी माइनर सा कचरा बचा हुआ है या वहाँ पे सूख गया हो मेडिसिन से वो आउट हो जाएगा 10 दिन के बाद वेटमेट लगाने से। उसके 21 दिन के बाद में वो नेचुरल रेट में आ जाएगी, कंज्यूम करा सकते हो आप। ठीक है। सर भैंस 10वें महीने में फर्स्ट टाइमर है, ऑर्डर नहीं बना रही है, जिस तरह का अनुमान था, मतलब पशु की ब्रीडिंग के हिसाब से ऑर्डर नहीं बना रही है। अनुमान था बॉडी वेट से, भैंस तकड़ी रही होगी, सोचा कि भैंस में बड़ा ऑर्डर बनाएगी। मैंने पहले भी कहा बॉडी वेट का ब्रीड से कोई मतलब नहीं है। ऑर्डर तो इसका उसी दिन बन लिया जब इसकी माँ के ऊपर ये सांड चढ़ा था ना। ठीक है। और जब ये इसका भ्रूण बना था, ठीक है। यानी कि जब इसकी माँ को इसके लिए कंसीव करवाया गया था और उसको जब ये कंसीव करा था तो उस दिन उस सांड पे और उसकी माँ पे डिपेंड करता है, ऑर्डर वही हो लेता है। यदि मेडिसिन से ऑर्डर बने ना सतेंद्र जी, हाँ जी, तो हम हमारी भैंसों के ऑर्डर HF गाय से भी बड़े बड़े बना लें। ठीक है। इतनी दवाइयों का हमें पता है, लेकिन वो दवाई कुछ भी नहीं है, सिर्फ दवाई बेचने के वो टोटके हैं। एड्रेस दे दिया, वो दे दिया, ये दे दिया, उससे कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता। सिर्फ बॉडी में माड़ी मोटी विटामिन से शाइनिंग आ जाती है, हाँ जी, टीट वगैरह का साइज थोड़ा ग्रो कर जाता है, माड़ा मोटा। बिल्कुल। ये नहीं है इतना टीट है किसी का नेचुरल तो उसका इतना नहीं होता। 0.% उसमें 5%, 2%, 5% इफेक्ट पड़ता है, लंबा चौड़ा नहीं पड़ता। फूल ना दिखाने का इलाज बताएं सर, कैसा कोई पशु फूल दिखाता है? फूल दिखाता है तो इसमें गर्भ रक्षक आती है विक्की पंसारी की, उससे यूनिक कोई भी दवाई नहीं है। एलोपैथी में इसका इलाज ही नहीं कोई। ठीक है। और रीजन इसके बहुत सारे हैं, ठीक है। लेकिन कोई भी रीजन हो वो हर रीजन के ऊपर वो मेडिसिन काम करती है। उसकी सिंगल 1 या 2 डोज से आपकी भैंस का पीछा दिखाना ठीक हो जाए, एक ही डोज से, सिंगल डोज से। ठीक है। गर्भ रक्षक के नाम से आती है।
सर पानी किस समय पिलाना चाहिए? क्या पानी पिलाने से दूध की फैट पे फ़र्क पड़ता है? मान लो दूध निकालने पहले पानी पिला दे, फैट में फ़र्क पड़ेगा दूध के? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो दूध बढ़ चुका ऐसा ऑटोमेटिक कुछ नहीं है कि दूध पानी जाके दूध मिल गया उसकी फैट घट गई। गर्मी के अंदर 3 से 4 बार पानी पिलाना चाहिए। स्ट्रेस से बचाना चाहिए। 3 बार भैंसों को नहलाना भी चाहिए, और नहलाए तो कम से कम एक बार में 10 मिनट कम से कम उसके ऊपर पाइप चलनी चाहिए, और पूरी बॉडी के लिए होनी चाहिए। ये नहीं है ऊपर पानी मार दिया पेट वो गर्म रहेगा तो उससे भैंस के बीमार होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नीचे ऊप से, लेकिन सबसे पहले भैंस की गर्मी के टाइम पे सिर पे पानी मारो, उसके बाद में अगली टांग के बीच में जो ड्यू होता है, हर्ट होता है इसके ऊपर, वहाँ पे पानी मारो। फिर पूरी भैंस को भिगोगी न और 10 मिनट उसके ऊपर पानी की नलकी चलाओ। आप तालाब है तो नेचुरली भैंस के अंदर ठीक है ना लेते हैं। सर फर्स्ट टाइमर झोटी है, एआई के बाद लगातार तार दे रही है, 1 महीना हो गया है। हार्मोन एनबैलेंस है इसके। ठीक है, हार्मोन एनबैलेंस है, इसके लिए कोई भी एग्रीमिन आयु की और बरगद के पेड़ के पत्ते आधी किलो 10-12 दिन इसको खिलाओ। साथ में एग्रीमिन आयु की गोली स्टार्ट कर दो। एग्रीमिन आयु की गोल्स आती है, साइक्लोमिन 7 आती है, इनमें से कोई भी मिले आपको डेली 1 टेबलेट दो। उसके जस्ट बाद जब आपकी हीट में आती है तो पहले इसको कोरोलोन या गाइनारेज का इंजेक्शन लगाओ शाम के टाइम डिस्चार्ज करते ही, और अगले 24 घंटे बाद उसको मीटिंग कराओ, ठहर जाएगी। ठीक है। पुराना मास्टाइटिस है, क्या ठीक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, यदि थन में दूध चालू है तो। चालू है तो? यदि थनेला है और दूध चालू है, यदि टीट बंद नहीं हुआ है, तो आपकी भैंस का जो ही काविंग करे, काविंग करने के जस्ट बाद उसको थन सेफ के नाम से आता है विक्की पंसारी, वो दे दो, 100% ठीक होगा। ठीक है। मैं वही बताता हूँ, मेरा विक्की पंसारी के साथ कोई रिश्तेदारी नहीं है। मेरे फार्म के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट करे हैं मैंने, वही बताता हूँ। एलोपैथिक में इनके इलाज नहीं है। ठीक है। आप अपने सवाल सर ले सकते हैं। पिछली लाइव में हमारे कमेंट में जो आपने नोट किए थे, जिनके जवाब रह गए थे, लोगों ने कमेंट में पूछे थे, वैसे है ना, काफ़ी बेहतरीन वो कमेंट वैसे इसी में आ चुके। कुछ लोगों ने कहा कि मेरी भैंस का पेट लटकता है, गाय का पेट लटकता है, तो जिसमें एनर्जी कम होगी और तूड़ा या ग्रीन फॉडर ज़्यादा होगा तो वहाँ पे भैंस का पेट के जो अननेसेसरी तूड़ा ठुसा जाता है। बहुत सारी जगह देखता हूँ मैं, मेरी 5 भैंसों का राशन वो अपनी अकेली भैंस पे एक को डालते हैं। बिल्कुल। मेरी एक कट्टा डालते हैं तूड़े का, 12 किलो का कट्टा होता है ये तूड़े का, वो 5 भैंस को डालते हैं तो वो कितना 2.5 किलो बटा है। बिल्कुल। और कुछ लोग एक टाइम में 1 तूड़े का कट्टा डालते हैं भैंस के आगे, और दिन में 2 कट्टे डालते हैं। खासकर पंजाब में मैंने ऐसा देखा है। अभी खुरली बोलते हैं, वो 6 फुट लग इक्वल भरी होती है, कभी भैंस उधर लेती है कभी उधर ले जाती है, और उसमें जो दाना पड़ा होता है 2 से 3 किलो, उसको ढूंढने में ही भैंस की एनर्जी खत्म हो जाती है। उस तूड़े के अंदर दाना ढूंढने में लगी रहती है वो, तो उसका क्या होगा, फिर पेट टूट जाएगा। फिर वो कहेंगे जी दाना जितना डालते हैं, हमारी भैंस दूध घट गई, तू दाना जितना डालता है लेकिन तूड़ा भी तो सारा दिन का 30 किलो डाल देता है। उसके अंदर भैंस का सारा एनर्जी दिमाग तो ढूंढने में लग जाता है। ठीक है। इसलिए भैंस को 2.5 किलो तूड़ा ही डालें एक टाइम पे, वो सफिशिएंट है। और मेरे पास ऐरा चारा भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 7 किलो तूड़ा डालता हूँ, तो उससे भैंस का पेट टूट जाता है और उसकी बॉडी स्लिम नहीं रहेगी। ऐसे ही काफ का करते हैं, सेम दोनों के ऊपर लागू होगा। ठीक है। दूसरा है, उन्होंने कहा कि भैंस ठहरने की, मैं आपको इसमें बता चुका, प्रॉपरली जब आप डाइट दे रहे हो और कोई इन्फेक्शन है उसका कवर होने के बाद में आपकी भैंस रिपीटर नहीं होगी। प्रेग्नेंट बफेलो का क्या देना चाहिए, घी या तेल, वो मेरे अभी इसमें क्लियर हो चुका अपना। ठीक है, बिल्कुल। हाँ, अगला है इसका सीमन में हाई लीडर जो पब्लिक के बीच में जिनकी मिल्किंग हुई है, 4-5 जो मैंने बुल अभी बताया, उन्हीं सिलेक्टेड बुलों का मैं सीमन यूज करता हूँ। मैं कोई भी सरकारी सीमन यूज नहीं करता, क्योंकि 2005 तक मैं सरकारी सीमन यूज कर चुका, और मेरे को वहाँ किसी के मत्थे में टिका है, कभी कुछ आया, किसी प्रोडक्शन वीक आई, नामी ग्रामी जो उस टाइम पे P288 736 10 से 11 लीटर उन्होंने दूध दिया, तो मैंने उस टाइम पे उनको सीमन यूज करना बंद कर दिया था। सरकारी सीमन छोड़ दिया था? सरकारी सीमन मैंने छोड़ दिया था। मैं 15 साल से सभी प्राइवेट, या मेरा खुद का बोल रहा हो या किसी ने अच्छा बोल तैयार कराया उसका सीमन मैं यूज करता हूँ, बाकी मैं यूज नहीं करता। ये सीमन का क्वेश्चन हो गया। एक हड़म बार बार हर वीडियो में पूछते हैं, काफ के लिए जो हड़म मैंने बताया था, हड़म को कहाँ के गुजरात में क्या बोलते हैं, यूपी में क्या बोलते हैं, तो आप गूगल के ऊपर HALM डालो, आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा गुजरात में क्या बोलते हैं, यूपी में क्या बोलते हैं, पंजाब में क्या बोलते हैं। ठीक है। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि भैंस 25 kg की नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं हो सकती। वो उन लोगों के लिए नहीं हो सकती जो ऐसा बोलते हैं अब 25 किलो की भैंस नहीं हो सकती। ये सिर्फ सेम वैसा ही है। कोई बंदा जापान नहीं गया, वो बोलेगा जापान नहीं है, क्या उस बंदे के जापान न जाने जापान मैप से खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। पब्लिक के बीच में इतनी सारी भैंसें 25 किलो 28 किलो 30 किलो तक दूध निकाल चुकी,
बिल्कुल। क्या वो फ्रॉड है? आप देखते हो, बिल्कुल बहुत सारी देखते वीडियो हैं। देखी है आपने, बिल्कुल सही है। 4 टाइम मिल्किंग हुआ है, बिल्कुल। 25 से 30 32 किलो लग भैंस ने दूध दिया है। क्या वो फ्रॉड है क्या? यदि वो फ्रॉड नहीं है तो इसका मतलब आप कायर हो, आप कमजोर आदमी हो, जो आप उतना नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते कि ऐसा ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे कमेंट्स करते हैं कि ये नहीं हो सकता। होता है, लेकिन वो सोचोगे हम 70,000 की भैंस लेंगे 25 किलो की मिल जाए, कभी जिंदगी में नहीं होगा। बिल्कुल सही। उसके लिए इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। हम भी 4-4 5-5 लाख की भैंस खुद खरीदते हैं। पीछे मैंने आपको बताया था कि जनवरी में मैंने भैंस ली थी 3 लाख रुपए की, 26-26.5 किलो उस भैंस में दूध था। ठीक है। तो उसके लिए सतेंद्र जी इन्वेस्टमेंट मोटी करनी पड़ती है। बिल्कुल। ये नहीं है अगर हम हमारे 8 किलो वाली का सीमन लगवा देंगे तो ऐसे हो जाएगा, पूरी जिंदगी निकल जाएगी, वहां पहुंचते पहुंचते नहीं पहुंचा जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो सर और क्वेश्चन बच्चे बाकी हैं तो आपके वो आप बता सकते हैं उनके जवाब भी। आज के तो हो गए सतेंद्र जी। एक भाई का शक्ति सिंह का लास्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। कमेंट में लिखा है कि 5 भैंसे लेके डेयरी फार्म शुरू करना चाहता हूँ। लेकिन शक्ति सिंह कंडीशन ये है कि 5 भैंसे जहाँ से भी लो, 17-18 किलो की 20 किलो की भैंस लो, आप 5 की बजाय 2 लो, और भैंस देने से पहले कैलकुलेट करो, आप पेन कापी उठाओ कितना दूध देगी, तो कितना 300 जितना भी पीक है उसको आप मोटा मोटी 180 से 200 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। जैसे आपकी भैंस 15 किलो दूध देती है तो उसको 200 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3000 लीटर आ गया। 3000 पे -500 होता है। -500 क्यों होता है? क्योंकि सीजनी मार पड़ती है। जैसे भैंस हिट में आ गई, चेंजिंग ऑफ वेदर आ गया, तो उसमें 500 लीटर दूध कम भी दे सकती है, तो 2500 लीटर उसको पकड़ो आप। ठीक है। तो ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जो भैंस 25 किलो दूध देती है उसको 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5000 लीटर हो गया। ठीक है। 5000 में वही ±500। ठीक तो है। उसको आप अपना जो एरिया में दूध सेल होता है उससे कैलकुलेट करो, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कहाँ प्रॉफिट है कहाँ लॉस है। जहां से आपका प्रॉफिट स्टार्ट हो जाए, 15 किलो से हो जाए, वो आप पे डिपेंड करता है आपने प्रॉफिट लेना कितना है। बिल्कुल। 20 किलो पे प्रॉफिट सीधी बात ज्यादा होगा। बिल्कुल। तो मैं तो हमेशा ये एडवाइस करता हूँ कि आप 5 की बजाय 2 से शुरू करो, लेकिन पशु प्रॉफिटेबल लो जिसमें आपको प्रॉफिट हो, काम कम हो प्रॉफिट ज्यादा हो। ज़्यादा। ठीक है। तो मैं लास्ट में सर के पशु और दिखाना चाहूँगा आप सबसे, क्योंकि बहुत सारे भाई आज पूछते होंगे सर की भैंसें तो दिखाई ही नहीं, तो सर के पशु एक बार दिखा देते हैं। एक बार फटाफट करके आप इनके पशु भी देख सकते हैं, कितने अच्छी बढ़िया उच्च क्वालिटी के पशु। ये देखिए सर, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालते हुए बताएं। ये मेरी रूपा है, ये सर रूपा भैंस है, और वीवर ने पहले भी काफी वीडियो में इसको देखा है। मेरे ख्याल से पिछले 1.5-2 साल से तो शायद मैं देख रहा हूँ इसको। 3 साल से मेरे पास है। 25-26 लीटर एल्ड की भैंस है ये। अभी प्रेग्नेंट नहीं हुई है, इसको भी इन्फेक्शन की शिकार हो रही है। 4-5 महीने की मेरी भैंस भी हो सकती है। बिल्कुल। ये नहीं है कैंसर का डॉक्टर कैंसर से मर जाता है, आज सुरजीत की भैंसें हर महीने गड़बड़ हो जाते हैं। वो प्रॉब्लम किसानों को आती है, हमारे भी आते हैं। बिल्कुल। तो एक भैंस ये है सुंदर जी, ये थोड़ी उस टाइम पे कुछ तो बीमार हो गई, हाँ जी, और कुछ लॉकडाउन में फंस गई थी। हाँ जी, 2 महीने की ब्याही हो गई है भैंस, हाँ नीचे कट रही है। अभी इसके नीचे 15-16 किलो के आसपास दूध है। सर अगर कोई पशु बिक्री का है तो उनके रेट भी आप साथ बता सकते हैं। तो ये एक जोटी है अभी इसके अंदर, ये देखो बहुत लाजवाब जोटी है, एक्सपर्ट। हाँ जी, ये देखिए इसकी ये फीमेल काफ देखो कितनी अच्छी फीमेल काफ है। सर सीमेन कौन सा यूज़ किया आपने इसमें? इसके ऊपर धन्नासोर की असीमन लगा हुआ है। धन्नासोर की का आप रिकॉर्ड आप देख सकते हैं, वैसे यूट्यूब पे वीडियो वगैरह भी होंगी। हाइट लंबाई बिल्कुल आप देखो सकते हैं, बिल्कुल इसकी माँ का साइज देखो आप, कितनी इसकी हाइट है। ये देखिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाइट है इसकी, बिल्कुल जबरदस्त। और ऑर्डर की क्वालिटी बिल्कुल बहुत 6 दांत है सुंदर जी। हाँ जी, 6 दांत है, 6 दांत। 8वें दांत इसके मुंह में खड़े हैं अभी। ठीक है, इससे हम एज को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है। आज 10 दिन की ब्याई है, 20 किलो दूध इसमें आज तैयार है, सिर्फ 10 दिन की ब्याई है। 10 दिन 20 किलो दूध तैयार है। 20 किलो दूध तैयार है, और मेले की गारंटी देंगे यदि मेला चलेगी। ठीक है, नहीं तो हरियाणा में क्या होता है, महीने की ब्याई होती है 10 दिन की बताते हैं। ठीक है। मेला तो कई बार चलती भी नहीं, 100% मेला चलेगी ये। हाँ जी, मेला चलेगी तो समझो कि ये 10 दिन की ही ब्याई है। इसका क्या संभावना सर दूध की? इससे हमें 24-25 किलो की संभावना है जी। बिल्कुल। ऑर्डर की आप क्वालिटी देख सकते हैं, बिल्कुल जो गैप देखिए, थनों का आप गैप देखते हैं कितना अच्छा बेहतरीन साइड से। और ये ऑर्डर का पीछे से खिंचाव आप देख सकते हैं। अभी टाइम आप लाइव वीडियो चल रही है, आप देख सकते हैं। आप टाइम देखो अभी कितना टाइम हुआ है।
और जब दूध के टाइम पे आएगी, शाम को दूध निकलेगा, यानी उससे कि पहले कितना ऑर्डर सुबह होगा? 5:30 से चुवाई हुई है तो अभी 10:30 हो गए, 5 घंटे हुए हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ पशु दिखाने के लिए है, मेरे को कोई ये उद्देश्य नहीं था कि इसमें सेल करेंगे पशुओं को। सिर्फ लाइव वीडियो के लिए मैं यहाँ पे आया था, सवाल जवाब के लिए, पशुओं के प्रॉब्लम्स के बारे में, नए डेयरी फार्मर्स की जानकारी के लिए। सर इसके रेट वगैरह कितना? इसका रेट सुंदर जी हमने 3 लाख रुपए का है। 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए। बिल्कुल। आपके सींग वगैरह आप देख सकते हैं, गर्दन देखो इसकी, माथा, गर्दन, ये जिसको बोलते हैं टिपिकली मुर्रा। बिल्कुल। तो मुर्रा कुछ लोगों का प्रश्न होता है, मुर्रा क्या होती है? ये होती है गर्दन लंबी, फेस जिसका ये बिल्कुल छोटा मत्था, देखिए बारीक मुंह। हाँ जी बिल्कुल। इसकी खूबी क्या रहेगी कि 8-10 बार जब काविंग कर जाएगी तो भी ये 3rd या 4th की ही लगेगी मैक्सिमम। बिल्कुल। दूसरा इसकी लेंथ देखो आप, हाइट देखो, आगे से बिल्कुल वी शेप है ये। सर आप इसे मुर्रा बताते हैं, तो क्या ये जो सफ़ेद बाल हैं इसका कोई महत्व है? ये सफेद बाल 6 से 7 इंच लग हो सकते हैं। यानी कि सकते हैं। कुकड़ी इसकी जो है वो पहले तो 9 इंच लग होती थी। अच्छा जी। फिर गवर्नमेंट का बजट पड़ गया छोटा, हाँ जी, इसलिए 9 इंच से 6 इंच पे ले आई वो। चेंज पे ले आए, तो ये 9 इंच लग भी यदि है तो भी आपकी भैंस मुर्रा में मुर्रा में आएगी। सींगों को कोई फर्क पड़ता है? सींग थोड़े से नीचे घुमाव में है, बड़े सींग है। वो मैंने आपको बताया, वो सींग यदि थोड़ा नीचे आ जाता है तो जफराबादी में आ जाता है। नंबर 1 का देखो आप, थोड़ी जफराबादी। लेकिन इसका बिल्कुल ऊपर से उठा हुआ सींग है, इसके बिल्कुल उठा सही। हुआ है और क्रिटिकल 45 एंगल के ऊपर है, बिल्कुल। नीली आंखें है बिल्कुल। बिल्कुल। तो ये हर जगह से इसको हमको बोल से सुपर मुर्रा इसको हम बोल तो सर मेरे ख्याल से 3 लाख रुपए देके तो ब्रीडिंग पे काम करेगा बंदा, डेयरी फार्म में दूध के लिए तो शायद। ये ब्रीडिंग के पर्पज से मैं आपको घुमा के दिखाता हूँ। थोड़ा देखो इसकी अभी चलेगी तो इसका आर्डर देखना। ये आप देखिए ऑर्डर क्वालिटी पशु को देखें, बहुत ही बढ़िया। आप ये देख सकते हैं सामने, बिल्कुल पतली जो स्किन होती है वो है पशु की, अच्छी हाइट, लेंथ। आगे से सितंबर आप देखोगे तो आगे से नीचे नजर आएगी आपको ये। बिल्कुल आगे से बिल्कुल बारीक वी शेप। वी शेप में है। गर्दन आप देख सकते हैं, माथा इसका, सींगों की जो बिल्कुल मुर्रा जो हिसाब से मुर्रा जो फीचर्स में बताते हैं वो साइज़ है। बहुत ही बढ़िया। तो सर इसके अलावा कोई पशु बिक्री के लिए वो आप दिखा सकते हैं? सर के कुछ और पशु हैं जो सेल के लिए आप देख सकते हैं, कोई भाई इंटरेस्टेड है ब्रीडिंग के लिए, या अगर ठीक रेट में डेयरी फार्म में अपने दूध के लिए अगर अवेलेबल हों तो आप यहाँ पे लाइव सर के नंबर बाद में दिए जाएंगे, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बाद में पूछ सकते हैं। एक सितर जी छोटी है, दूसरे ब्याज की है। हाँ जी। नीचे कटड़ी है, तो इसमें अभी 18 किलो दूध है, 20-22 दिन की ब्याज होगी। हाँ जी। देखिए ऑर्डर देखिए, पीछे से आगे सामने। इसका साइज थोड़ा मीडियम है। हाँ जी, उस पशु की तुलना में जो पहले भी हाँ, उसकी तुलना में थोड़ी सी हल्की है। ये भी बहुत क्रिटिकल मुर्रा है, इसको हम बोलते हैं टिपिकल मुर्रा। टिपिकल मुर्रा। इसके क्या अनुमान सर, दूध की क्या अनुमान है इसका? इसका अभी 18 किलो का, 18 किलो ही बोल सकते हैं। 18 किलो इसमें तैयार है। 18 किलो तैयार है। नीचे कटड़ी है, आर्डर आगे का पीछे का बहुत अच्छा आर्डर है इसका। नीचे कटड़ी है, और कौन से सीमेंट की कटड़ी है? ये मैं लेके आया था, इसके सीमेंट का पता नहीं है जी, पता नहीं है। और इसका रेट कितना रहेगा सर? इसका 1,65,000 रुपये जी। 1,65,000। दूसरा पशु और दिखाई सर, अगर दूसरी किसी के लिए ये हो छोटी है, ये इसके अंदर जी ये 6 दांत है, 6 दांत है। इसने पहले ब्याज के 16 किलो दूध रखे है, पहली बार 16 पहले। किलो। और 1 जुलाई का इसका काविंग टाइम है, इसका ब्याज पड़ता है 1 तारीख का। ठीक है। ये भी बहुत सुंदर रोटी है। 1 जुलाई को इसका काविंग डेट है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल ऑर्डर वगैरह आर्डर बहुत अच्छा बनाती है। अभी इसने बड़ा स्टार्ट नहीं किया, अभी थोड़ा खाने की पीठ को थोड़ा खोला है बस। ठीक है। मिल्किंग बहुत मोटी है इसकी। इसका मूल्य क्या होगा सर? इसका मोल होगा 1,70,000 रुपये। 1,70,000 जी। इससे एक्सपेक्ट है कि ये इजिली 20 किलो दूध इस बार दे देगी, क्योंकि फर्स्ट काउ में जो 16 देती है ना, तो उसका 1/4 उसमें ऐड करते हैं हम। ठीक है। 4 किलो, तो 20 किलो दूध ये आराम से दे देगी। ठीक है। देखिए ये रेट वगैरह और पशु हैं, ये आप खुद आके देखें, फ़ोन पे कोई ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सर के पुराने बायर हैं वो। एक ये भैंस है सुंदर जी। हाँ जी। ये 1.25 महीने की ब्याई होगी। ठीक है। इसके नीचे अभी 16 किलो दूध तैयार है। ठीक है। और इसका रेट है 1,20,000 रुपये। ठीक है।
इसके सींग वगैरह सर क्या टूटे हुए हैं या फिर क्या? ये सींग मिक्स ब्रीड में आ जाता है। मिक्स ब्रीड, इसको हम प्योर मुर्रा नहीं कह सकते सींग की वजह से। सींगों की वजह से ये जो सींग की नोक है ना, ये आती है, ये मिल्किंग में तो हिस्सा ले सकती है। अच्छा अच्छा, जो मिल्क कंपटीशन होता है उसमें हाँ, हिस्सा ले लेगी, ब्यूटी में नहीं जाएगी। लेकिन ब्यूटी में नहीं जाएगी ये। ठीक है मुर्रा ही लेकिन मिक्स में आ गई है। ठीक है। अब फिर उधर से दिखाते हैं आपको। बेटा ये पर ये बारी बारी ये कटना देखो अपना। देखिए क्या सीमेंट के लिए आप तैयार कर रहे हैं या फिर? 13 महीने का है, सेल भी कर सकते हैं क्योंकि सेल। सीमेंट का आपको पता है, सीमेंट का बहुत सीमेंट बहुत सारे स्ट्रगल करना पड़ता है। बिल्कुल। जस्ट 13 महीने है ये मेरे पास कोई रानी भैंस होती थी। हाँ जी, रानी भैंस की बेटी नैना, हाँ जी। नैना की बेटी का बच्चा है। इसकी माँ के नीचे 24 किलो दूध है। ठीक है। इसकी माँ के नीचे 24 किलो दूध, आज की 14 महीने जस्ट उम्र है। और ये और सीमेंट इसकी जो नानी की माँ थी उसके नीचे 27.5 किलो दूध था। ठीक है। सभी लोग उससे वाकिफ हैं। उसकी बेटी नैना, नैना की बेटी का बच्चा है, यानी कि चौथी कैटेगरी का बच्चा है ये। चौथी इसका फटी, आप टेस्टिकल देखोगे तो बहुत ही बेस्ट क्वालिटी है। देखो आप, आराम से आराम से। देखो आप, टेस्टिकल की लेंथ बहुत ज़्यादा है। इसका मेन यही होता है। ये देखिए बुल के टेस्टिकल मायने रखते हैं, बहुत ही अच्छे है। और इसका पिट्ठा देखो आप। बिल्कुल। ये सीमेंट कौन सा यूज़ करते हैं इसमें सर? इसका, हाँ जी। इसका बाप है 14-17-10। 14-17। इसका बाप 14-17-10 है। ठीक है। और इसकी माँ थी वो विराट की बेटी थी, मेरे खुद के बुल की बेटी थी इसकी माँ। ठीक है। तो इसका क्या अनुमान सर, रेट का क्या बताएंगे? इसका एट प्रेजेंट 70,000 रेट है जी। 70,000 रुपये। और सारे रिकॉर्ड आपके पास रिटर्न में है? सब रिटर्न में है। देखिए ये काफ़ी अच्छा है। कोई बुल तैयार करना चाहे तो इसका इवन आप डीएनए भी करवा देंगे इसकी मदद के साथ। डीएनए करवा देंगे। और रिकॉर्ड सारे के पास सर के पास रखे हुए हैं, आप बिल्कुल देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया। ये फीमेल अपनी 14 महीने की। हाँ जी, 14 महीने की है जी। ये देखिए बहुत ही बढ़िया सर। गर्मी की वजह से थोड़ा कलर चेंज हो जाता है गर्मी में, बाकी कोई इश्यू नहीं है? और कोई इशू नहीं है। ठीक है। ये हमें इसको एआई के उसमें प्रोसेस में जो आर्टिफिशियल इंफॉर्मेशन कराते हैं ना, सीमेंट करवाते हैं, हाँ जी। तो उसमें डाल रखा है इसको। ये अभी ट्यूसडे, थर्सडे को ये प्रेग्नेंट हो जाएगी। थर्सडे को ठीक है, प्रोसेस में है अभी ये। प्रोसेस में है। जो मैंने एक बार आपको बताया था कि हम मन चाहे गांत ले सकते हैं भैंस से, हाँ जी। तो उसका प्रोसेस इसका अभी चालू है। और थर्सडे को इसकी एआई हो जाएगी और 99% उससे कंसीव कर जाती है। ठीक है। तो ये ईफर भी कोई इंटरेस्ट हुआ है तो शेयर कर सकते हैं। ठीक है। इसका क्या मूल्य होगा सर? इसी इसका फर्क 45 हज़ार रुपये और इसका 60,000 रुपये प्राइस है। 60,000 रुपये। बहुत ही बड़ी। ये लगभग ये प्रेग्नेंट सर ने बताया एआई होने वाली है, मतलब प्रेग्नेंट होने के समय पे पहुंच चुका है ये सामने पशु जो है आपके हीफर। और सर उसका कितना, 14 महीने का बताया आपने? वो 14 महीने की होगी, उसका 45,000 रुपये। 45। ठीक है। ये सारे सर के पास रिकॉर्डेड पशु हैं सब के सब। ये अपनी काविंग करने वाली भैंस है, देखो इसकी काविंग होने वाली है। ये सर लेट बता रहे थे आप, लेट हो चुके हैं जो? हाँ हाँ हाँ। तो ये अभी थर्ड बार काविंग करेगी सतिंदर जी। हाँ जी। नेक्स्ट जो लास्ट टाइम रहा है उसमें इसने 23.5 किलो दूध दिया है। 23.5 किलो। ठीक है। तो इस बार इससे वही 24 किलो के हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेके आ बेटा, इधर लेके आ। बहुत ही सील भैंस है, आपके सामने अभी डॉक्टर से चेक कराइए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज शाम लगे इसकी डिलीवरी हो जाएगी। बहुत ही मस्त भैंस है। देखिए आप सामने से सींग वगैरह बिल्कुल इसके। और ये ऑर्डर पीछे का साइज ऑर्डर का साइज बहुत ही देखिए। अच्छा, टेट का गैप बहुत अच्छा है। शाम तक डिलीवरी होने वाली है अभी। ये आप अंदाजा लगा सकते हैं, थोड़े से साइज में मोटे ही थन है। ये इस टाइम पे अक्सर हो जाते हैं। अक्सर अभी बिल्कुल डिलीवरी का टाइम है, बिल्कुल देखिए। और शायद डिलीवरी की पोजीशन में अभी पशु आ चुका है, बिल्कुल ऑर्डर ढीला पड़ चुका है। सर इसका मैं मूल्य जरूर जानना चाहूँगा, कितना मूल्य? इसका 2,80,000 रुपये रेट है सतिंदर जी। 2,80,000। 2,80,000 रुपये। ये जो मूल्य है ना सतिंदर जी, सारे प्रोडक्शन के हिसाब से है, दूध के ठीक हिसाब है से है। ठीक है। यदि इसी भैंस के नीचे 15 से 16 किलो दूध हो तो अपने को ये भैंस 1.25 से 1.5 लाख की रेंज में आ जाती है। ठीक है। फिर ऊपर से बॉडी वेट, उसका हेल्थ उसकी कैसी है, सींग उसका कैसा है, तो ये परफेक्टली भैंस है हर चीज़ से। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो सर के कॉन्टैक्ट नंबर एक बार जरूर शेयर कर दें आप। एक भैंस और दिखाते हैं आपको ये। हाँ जी, ले आओ। अब ये एट प्रेजेंट मेला लगी हुई है, 15 दिन की ब्याई है। हाँ जी, मेला लग रही है। और इसमें सतिंदर जी एट प्रेजेंट 20 किलो दूध तैयार है। 20 किलो तैयार है अभी? 20 किलो तैयार है। शाम के टाइम ऑर्डर बहुत अच्छा बनाती है। ठीक है। ले गया बेटा, घुमा के ला। ये कितने टाइम में डिलीवरी हो चुकी है सर? इसमें 15 दिन हो गए इसकी डिलीवरी। फोर्थ लैक्टेशन में? फोर्थ लैक्टेशन इसका। ये आप देखिए सामने सींग वगैरह, पशु की हाइट वगैरह
जिसको हम बोलते हैं प्योर, बिल्कुल भरी हुई बॉडी इसकी। ये बॉडी का स्पेस देखो एक बार रोक लो भाई। कितना गहरा है। ये देखिए बिल्कुल, ये जो ढांचा होता है ये फिर पिट्ठा देखो आप, इसका बिल्कुल। सिंगल हड्डी है ये ऑर्डर आप देख सकते अड्डर हैं देखो आप, बिल्कुल। इसका बिल्कुल बैक अटैच हो रहा है। ये तो सुबह का टाइम है, बिल्कुल। शाम को देखोगे तो बहुत जबरदस्त भरती है। ये जो इसका पोर्शन है ये बड़ा यूनिक है इसका। ये बिल्कुल काफ़ी चौड़ा है, बिल्कुल हाइट में। सिंगल हड्डी है, तो इससे ऐसे जानवर से हम आने वाले समय में बहुत अच्छी ब्रीड तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल। इसका मूल्य क्या होगा सर? इसका मूल्य है जी 1,55,000 रुपये। 1,55,000, बहुत ही बढ़िया। और अपने मूल्य सतेंद्र जी फिक्स होते हैं। हाँ सर के फिक्स होते हैं। कोई इंटरेस्टेड वायर है तो ही कॉन्टेक्ट अपने पास से फोन करें, अदरवाइज टाइम पास करने के लिए ना तो मुझे तंग करें। बिल्कुल। इनको जानते हैं लोग, वो लोग फ़ोन पे भी ख़रीदते हैं, उनका अपना जान पहचान और विश्वास है। आप लोग जो भाई देख रहे हैं या कोई आना चाहिए, भविष्य में कभी ख़रीदारी करें तो खुद आएँ, देखें इनसे। इनके रेट वगैरह आप बताइए, फाइनल होते हैं। अपने पशु के अपने रेट होते हैं, किसी के ये कोई ज़बरदस्ती थोपने की बात नहीं है। 3 लाख है तो 3 लाख है, और 1.5 है तो 1.5 है। तो सर कॉन्टैक्ट नंबर लास्ट में आप शेयर जरूर कर दें। 98-135 ठीक है, 42-477। ठीक है। ये सर के कॉन्टैक्ट नंबर है। एड्रेस हांसी के पास इनका गांव पड़ता है, उमरा, गांव उमरा, तहसील आंसी, जिला हिसार, हरियाणा में। तो मैं बताना चाहूँगा, मैं अभी 300 प्लस लोग लाइव देख रहे हैं। तो दोस्तों मैं भविष्य में डेयरी फार्म, मुर्गी फार्म, पोल्ट्री फार्म या आपने बताया पिगरी या फिर फिशरी, किसी भी तरह की जो भी जानकारी आप लाइव उन फार्मर से कांटेक्ट करेंगे, आपसे मिलवाएंगे, रूबरू करवाएंगे। जो भी भाई लाइव उनसे सवाल करना चाहे कर सकते हैं, हम उनके जवाब देंगे। बहुत सारे भाइयों के क्वेश्चन छूट गए हैं, तो जितने हो सके मैंने अपनी तरफ से जो सही लगे मैंने पूछे हैं। बाकी इनके कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉन्टैक्ट रखते हैं और अपने सवाल जवाब पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आप हमारे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।